तो हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं जो क्वेश्चन वो है एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर एक इंक्लाइन लोड लग रहा हुआ है। ठीक है। तो इंक्लाइनेशन वाला जो लोड रहता है अगर उसको फाइंड करने में अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक एफबीडी बनाएंगे इसका। ठीक है। एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी कैसे बनेगा देखो। सबसे पहले जो हमारा लोड आ रहा है तो उसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड है और एंगल दिया हुआ है तो उसको हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये जो हमारा फोर्स है ये ये क्या हो जाएगा 30। ठीक। तो ये 45 है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट है तो ये साइन हो जाएगा 30 साइन 45 डिग्री। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसको हम लोग कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉस में करते हैं। ठीक है। तो 30 कॉस 45 डिग्री। ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा आर ए, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। ठीक। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 मीटर है और ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक रिएक्शन आएगा जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगा। सॉरी, ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन किस लिए होगा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर ना एक हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहा है। अगर ये फोर्स अगर इधर जाएगा और इधर से कोई अगर रिएक्शन नहीं आए, इधर से अगर कोई भी रिएक्शन नहीं आए तो क्या होगा ना कि ये जो बीम है हमारा इधर की ओर मूव कर जाएगा। ये मूव कर जाएगा इधर की ओर। समझ में आ रहा है बात? तो उसको रोकने के लिए, उस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर एक रिएक्शन आना जरूरी है। ये रिएक्शन जब तक नहीं आएगा तब तक ये सही नहीं है। हमारा जो बीम है स्टेबल नहीं रहेगा, स्टैटिक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उसी को हम लोग काउंटर अटैक करने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाते हैं। ठीक। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है वो बोलता है कि समेशन ऑफ ए फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखो, जो इस तरफ जा रहा है उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव और जो इस तरफ जा रहा है यानी कि इस डायरेक्शन इसको लेंगे नेगेटिव। अपवर्ड जो है उसको लेंगे हम लोग पॉजिटिव और डाउनवर्ड को लेंगे नेगेटिव। ठीक है। तो आर एच हम ले लेंगे। आर एच निगेटिव ये जो है 30 cos 45 ये निगेटिव है। ठीक है। तो 30 cos 45 डिग्री डिग्री इसको जब सम करने पर हमको जीरो आना चाहिए। तो जब जीरो आना चाहिए तो आर एच का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। आर एच इक्वल टू 30 cos 45 डिग्री। तो आर एच का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 21.213 किलो न्यूटन। समझ में आ रहा है बात? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम वर्टिकल फोर्स को रिजॉल्व करने वाले हैं। तो समेशन ऑफ एफ इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। अब वर्टिकल फोर्स में कौन कौन सा है तो देखो, एक आर ए प्लस आर बी है और 30, ये जो 30 sin 45 ये है। तो आर ए और आर बी को जब हम लोग सम करेंगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। तो क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे, आर ए सिंपल सा है, बहुत सिंपल, आर ए प्लस आर बी 30 sin 45। ठीक है। तो sin 45 हो या cos 45 तो वैल्यू सेम रहता है। तो इसका भी वैल्यू क्या आ जाएगा 21.213 किलो न्यूटन। ठीक है। तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो वन बन गया। ये जो इक्वेशन है क्या बन गया हमारा वन। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 21.213 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन वन बन गया। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग मोमेंट फाइंड करने वाले हैं। मोमेंट, सॉरी सॉरी सॉरी, मोमेंट, मोमेंट एट पॉइंट ए।
मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक है, हम बी पर भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ए पर फाइंड कर रहे हैं अभी। तो देखो, सॉरी, यहाँ पर देखो, जो मोमेंट है वो सबसे पहले आर हम लोग ए पर निकाल रहे हैं। ये जो पॉइंट है हमारा क्या है, ए है, और ये जो पॉइंट है हमारा बी है। ठीक, अगर ए पर निकाल रहे हैं तो आर से तो ए का डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो पर फोर्स फोर्स ये फोर्स है और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। अब बात आ रहा है यहाँ पे 30। तो ये 30 वाला जो है नीचे आ रहा है, 30 sin 45 नीचे आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। 2 मीटर ये पूरा डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 30 sin 45 डिग्री इंटू 2 मीटर। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिए थे, जो नीचे वाले आ रहा है फोर्स उसको निगेटिव लिए थे, तो इसको क्या लेंगे हम लोग, निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव कर देंगे। ठीक है, अब प्लस, प्लस हमारा क्या है, आरबी, जो आरबी अब है, आरबी ऊपर की हो जा रहा है, तो इसको प्लस रखेंगे। तो आरबी इंटू 4 + 2 6 मीटर। तो आरबी इंटू 6 मीटर। ठीक है, इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक, बस सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। अब यहाँ से आरबी का तुम वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो इसका वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू -42.426 प्लस 6 आरबी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से आरबी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 किलो न्यूटन। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा आरबी का वैल्यू है। ठीक है, तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, आर ए प्लस आरबी क्या था, आर ए प्लस आरबी था हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे 21.213। तो क्या हो जाएगा, 21.213 किलो न्यूटन। अब यहाँ से आर ए का वैल्यू निकल जाएगा। ये आएगा 14.213 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा, ये हमारा आरबी का हो गया, और ये हमारा आर ए का हो गया।